अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू लाइफ एट अल खैर। और उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अशर। आज की हमारे पॉडकास्ट की खुसूसी मेहमान है तस्नीम कौसर, जो कि इदारा अल खैर की मैडम है और वो कितने साल से इस इदारे के लिए काम करती आ रही हैं, उनका क्या रोल है, ये आज हम जानेंगे उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बड़ी मसरूफियात माशाल्लाह आजकल आपकी चल रही, मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इदारे के लिए काम कर रही हैं। और मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कितना अरसा हो गया इस इदारे में काम करते हुए, और सब कुछ बताएं कि क्या आपने काम किया, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपसे जानने के लिए। क्योंकि माशाल्लाह मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपसे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब आप आएंगी यहाँ पे और आपसे बात होगी। मुझे काम करते हुए इदारा अल खैर में तकरीबन 30 इयर्स हो गए, माशाल्लाह, अबाउट 30 इयर्स। और यानी कि समझने आप शादी के बाद से ही मतलब यहाँ पर आना शुरू किया और यहाँ पे काम शुरू किया। थोड़ा काम समझने में भी टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते 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 सारे काम सब कुछ समझ में आ गया और सारे काम होने लगे और मैं करने लगी माशाल्लाह। जब हमने आना शुरू किया, सुबह आते हम दोनों साथ और सारा दिन स्कूल के अंदर कामों में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, क्लासेस देखना, बच्चों को देखना, एक्स्ट्रा टीचर्स को देखना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ साथ देखते, शाम को साथ घर जाते, सारा दिन आप लोगों का यही गुजरता था। हाँ, इसी तरह से सुबह आए और शाम आए, और बच्चे भी साथ साथ हमारे माशाल्लाह से, और वो अल खैर के साथ 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 बच्चे भी हमारे बड़े होते गए। यानी कि जैसे जैसे अल खैर बड़ा होता गया, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे भी बड़े होते चले गए माशाल्लाह। आज के जो बच्चे, उनको नहीं पता कि आपका क्या रोल है, कितने सालों से आप काम करती आई हैं। क्योंकि माशाल्लाह जो बच्चे एक मुकाम पे पहुंच गए, इंशाल्लाह हम आगे उन पे भी बात करेंगे। लेकिन वो जो एक आपकी जर्नी थी, आपको पता था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपने एक मुश्किल वक्त गुजारा इस इदारे के साथ। और जिस टाइम पे इस इदारे पे बहुत मुश्किल वक्त था, उस टाइम पे आपने साथ मिलके फाइट किया और इसको यहाँ तक लेकर आए, यूथ के लिए। बस असल में मिशन था ना एक, कि करना है। अब जब एक काम के अंदर चले गए ना, वो कहते हैं ना कि एक काम में चले गए, तो अब उसको करना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है। तो अपने हस्बैंड के साथ मैं करती रही, लगी रही, उनके मतलब शाना बशाना, और हर सुख दुख सब हमने साथ ही किया और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने है सारा, जो बच्चे हमारे पास से गए हैं आगे और जो लोग पहले से हमें जानते हैं, तो वो सब उनको सबको पता है कि मतलब किस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ और कहाँ से और कहाँ तक आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम खड़े हैं, वो भी सबको पता है। जी। अच्छा, मैं आपको पता था मैडम कि जो ना हम इस मतलब यहाँ तक आपकी एक सोच थी कि हम यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि ये इस टाइम पे जो आप काम कर रही हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने तो एक तरीके से जिंदगी लगा दी, इस इदारे को अपनी जिंदगी पूरी दे दी आपने। और माशाल्लाह आपके सामने बच्चे, जो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। हाँ, ये तो है कि नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं चला ना जी। ये जो टाइम गुजरा ना, तो मुझे ऐसा लगता है ख्वाब। ये जो 30 इयर्स का अरसा ये टाइम गुजरा, ये मुझे ख्वाब लगता है ना, मुझे मतलब पता ही नहीं चला ये वक्त गुजर गया। मतलब हम लगे रहे अपने काम में और इसको बढ़ाते रहे, इसको बढ़ाने के लिए इसके बच्चे अच्छे पढ़ के आगे निकले हैं, आगे कोशिशों में मतलब अपने लगे रहे कि अच्छी तालीम और तरबियत बच्चों की यहाँ से हो। और उसके बाद फिर ये सोचते रहे कि इनके लिए कॉलेज भी होना चाहिए। जैसे इश्यूज़ आए कि बच्चे मैट्रिक करने के बाद पढ़ते नहीं थे ना, आगे जाते नहीं थे, तो फिर हमने मिलकर ये सोचा कि मतलब बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए। फिर हमने उसके लिए कोशिशें की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज का इफ्तिताह हुआ, कॉलेज कायम हुआ, कॉलेज में बच्चे इंटर कर रहे हैं अब। फिर इसी तरह से अब और कैंपसेस बढ़ते गए। अब फिर कोविड जब आया जी, तो कोविड में तो आपको पता है कि सारा पूरी दुनिया बंद हो गई थी ना, सब कुछ बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। तो कोविड में अब जिसको कहते हैं कि काम करने की आदत होती है, तो वो बैठ नहीं सकते ना घर पे आराम से। और उस टाइम पे तो आपने बहुत काम किया। हाँ, बस वो शायद यही वजह कि हमने मतलब हम कैसे बैठे, हमें काम करने वाले लोग हैं, तो हमने सोचा हम लोग कि फिर क्या करें। पहले ये सोचा कि कोविड का बनाते हैं सेंटर, क्योंकि लोगों के पास काम खत्म हो गया था और आप लोगों के लिए काम बढ़ गया था। हाँ, बहुत जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल का एक प्लान आप लोगों ने किया था। हाँ, उसी कोविड के दौरान हॉस्पिटल का इरादा किया और उसको फिर लेकर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और उसको शुरू किया। और हॉस्पिटल अब इस वक्त माशाल्लाह से अच्छा खासा चल रहा है और बाकायदा इसमें ऑपरेशंस भी होते हैं और कई चीज़ें कवर की जाती हैं। आप लोग जैसे ईद होती है, बकरा ईद होती है, उसमें बच्चे जो आपके पास पढ़ते हैं उनको मतलब जाहिर सी बात है बकरा ईद पे गोश्त भी उनको मिलता है, ईद पे ईदिया कपड़े भी मिलते हैं, आप लोग डोनेशन मतलब उन तक राशन भी पहुंचता है। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हर महीने चलाना। और जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे तो बड़ा मुश्किल आप लोग के लिए लम्हा था
इतने लोगों तक राशन पहुंचाना? बिल्कुल बहुत मुश्किल था। अब असल में ऐसा है कि एक साइड जैसे मैंने संभाली हुई है ना, एक साइड मज़ाहिर साहब ने संभाली हुई है जी। अब मेरी साइड जो है वो राशन का इंतज़ाम करके इन लोगों ने मुझे दे दिया, और उसको पैकिंग करवाना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, उसके मामला सारे देखना, फिर कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, वो चीज़ें फिर हम मिलकर, मैं करती हूँ जैसे उसका लुक आफ्टर करती हूँ, तो इस तरह मिलकर हम काम करते हैं ना। मतलब जैसे आपने बताया मैं सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती हूँ, तो आपका वैसे बेसिक डेली रूटीन क्या है? मतलब यहाँ के इस इदारे के हवाले से अगर हम बात करें तो डेली रूटीन है, रोज़ाना सुबह जब हम स्कूल आते हैं तो उसके बाद टीचर्स की अटेंडेंस है, बच्चों की अटेंडेंस है, इश्यूज़ हैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के हैं जी। फिर इस कैंपस के अलावा जो बाकी कैंपस हैं हमारे, और बस के अलावा जो स्कूल है, वो कॉलेज है और हॉस्पिटल है, वो तमाम चीज़ें, तमाम इश्यूज़ वो लुक आफ्टर मुझे करने होते हैं। तो उनसे मतलब बाखबर भी रहना है और उनके मसाइल को हल भी करना है। क्योंकि आपकी तो ऑफ होती ही नहीं है। मेरी तो ऑफ होती नहीं है, संडे भी ऑफ नहीं होता। संडे भी ऑफ नहीं होता। और अब तो मदर्स डे करीब आ रहा है और जाहिर सी बात है माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं आपके, तो जो कि आपको अम्मी भी बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? मतलब मैं अभी देख रहा था कि मैं अंदर आ रहा था, कोई आपको अम्मी कह रहा है, तो मतलब ये शुरू से ऐसा है या अब जाके मतलब इस तरह बच्चे कहते हैं? ये मुझे ये इस तरह से आप समझ लें कि इन्वॉल्व जो जितना होता है ना काम में जी, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट है जी, मैं खुद भी जाती हूँ क्लासों में, बच्चों के साथ बैठती हुई हूँ। अब जिस जैसे वक्त मिलता है क्लासरूम में अभी भी जाती हूँ, जा कर के कुछ पूछ लिया, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, कुछ खेल लिया बच्चों के साथ। तो इस वजह से शायद बच्चों को उनसियत ज़्यादा है ना बच्चों को जी, और मोहब्बत भी है शायद, इसलिए बच्चे इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, और हर माँ मेहनत करती है अपने औलाद के लिए। तो आप तो माशाल्लाह इतने सारे जो बच्चे हैं, मतलब जिनके उनकी औलादों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ। बच्चे माँ के लिए तो बच्चे सारे ही बराबर होते हैं, सारे बराबर होते हैं। तो असल में तो काम वो है ना कि अपने बच्चों के लिए तो करो, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है और आपको मतलब अवेयरनेस है इतनी कि हम दूसरों के लिए भी काम करें, तो हमें करना चाहिए। मतलब सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं करना है, दूसरे बच्चे के लिए भी काम करना है, क्योंकि जो आपका बच्चा है वो दूसरा बच्चा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दूसरे का बच्चा भी है, तो उन बच्चों के साथ भी साथ साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम और बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के लिए भी सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई कबात है या कोई नहीं कर सकता। सोचने की बात है, सब कर सकते हैं। मेरी भी वालिदा है, वो भी जाहिर सी बात है एक मूड में नहीं रहती। मैं उनके पास जाता कोई बात होती है, मतलब वो किसी चीज़ से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब खफा होकर बैठी हुई होती हैं, तो वो सारा एग्रेशन वो मेरे ऊपर निकल जाता है। तो आप तो इतने सारे बच्चों को संभालती हैं, तो वो जो माएँ हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है हमारी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये जो एक मतलब एक पोजीशन होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसको डांट भी नहीं सकते। तो कभी ऐसा कोई किस्सा आपका कि आपने किसी बच्चे को डांटा और वो मतलब आपसे नाराज़ हो गया उसके बाद आप, क्योंकि मैंने अक्सर देखा बच्चों को मना भी रही होती हैं और गले भी लगा रही होती हैं, तो वो मुझे कोई आपका ऐसा कोई किस्सा है कि कोई बच्चा आपसे रूठ गया हो और आपने उसको मनाया हो फिर इस तरीके से? अच्छा, मज़े की बात ये कि बच्चे को अगर किसी को डांटा है ना तो वो रूठा नहीं है, लेकिन वैसे कि आप हमारी क्लास में नहीं आई, या आपने हमसे मतलब हमारे साथ आके नहीं लंच किया, या आपने हमारे साथ नहीं बैठे, ये अक्सर होता है। अक्सर बच्चे जब हम जा रहे होते हैं तो वो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में गुजरे, किसी से हाथ नहीं मिलाया। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं, ये छोटे बच्चों को ज़्यादा फील भी होता है ना, वो ज़्यादा करते हैं कि मैम आपने हाथ नहीं मिलाया, अरे वो नज़र नहीं पड़ी होगी इत्तेफाक से। तो वो अभी 2-3 दिन की बात है, वो आई मेरे पास और आकर ना वो उसने मेरे यहाँ प्यार किया ना, तो मैं वैसे चेयर पर बैठी हुई थी ना, और तो मैंने उसको देखा ना, आपको याद है मैं आपके पास कब आई थी? तो मैंने याद किया, तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो इससे पहले अभी हमारा इवेंट था, उस वक्त भी मेरे पास आई थी। उसने आकर के मुझे मतलब उसके हाथ में उसकी कोई खाने की चीज़ थी, तो वो ज़बरदस्ती मुझे खिला रही थी ना, नहीं आप खाएं, एक तो खाएं, एक उसने अपने हाथ से मुझे खिलाया। अच्छा, उसके बाद मतलब वो ज़ाहिर है वो याद रहा मुझे, और वो याद करवाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ना। तो बच्चे याद करते हैं। टीचर, फीमेल टीचर होती है ना, कि वो अपने एक एक बच्चे की एक एक बात और एक एक बच्चे का नाम याद रखती हैं। तो ये मतलब ये चीज़ आपके अंदर शुरू से थी या बाद में जब आप इस इदारे में आई और आपने एक मिशन, एक टारगेट बनाया कि इसको यहाँ तक लेके जाना है? देखिए अली बेटा, पहले से तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या सलाहियतें हैं। अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मालूम होता रहा, और वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों को मैं खुद भी पहचानती रही और उनको उजागर करती रही, क्योंकि जब भी पता लगता है जब इंसान फील्ड में आता है किसी कि हम ये भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि इस तरह सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं।
अगर हम ये सोच लें कि हम कर सकते हैं, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मेहनत की जाए, लगन हो, मेहनत हो तो सारे काम हो सकते हैं। तो बस ये सोच लेना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जब ये सोच लेते हैं सारे काम खुद ब खुद होते रहते हैं। अच्छा मैडम, एक जाते जाते, क्योंकि मदर्स डे बहुत करीब है, तो आप तो माशाल्लाह इतने सारे बच्चों की माँ हैं, तो माँओं के लिए क्या कहना चाहेंगी और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मदर्स डे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर दिन माँ का होता है, मतलब एक स्पेसिफिक डे नहीं, मदर्स डे मना लो, उस दिन आप मतलब कुछ कर लो, इवेंट कर लो, खुशियाँ दे लो, फूल ले लो, ये लो, हर रोज़ माँ का होता है और माँ की कोई छुट्टी भी नहीं होती। थैंक यू सो मच मैडम, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया।